ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल तक हमने श्लोक क्रमांक कहाँ तक किया था? 7 नंबर तक किया था। 8 नंबर हो गया था क्या प्रभु जी? नहीं नहीं प्रभु 7 जी, 6 तक हुआ था प्रभु जी। 7 तक प्रभु जी, 8वें 7 में आया। तक हो गया। हाँ, 4 5 6 7। तो एक रिवीजन कर लेते। 4 में कल हमने पढ़ा, धनुष बाण से सज्जित तथा स्वर्ण जड़ित रथ पर आसीन महाराज परीक्षित उससे शूद्र से मेघ के समान गर्जना करने वाली गंभीर वाणी से बोले। मेघ गंभीर या वाचा, मेघ गंभीर या वाचा मतलब ऐसा जैसे बिजली चमक रही हो वैसे शब्दों में उस कलयुग शूद्र जो है राजा के रूप में जो आया था उससे उन्होंने बात करी। फिर कहते हैं 5वें नंबर श्लोक में, अरे तुम कौन हो? तुम बलवान प्रतीत हो रहे हो, फिर भी तुम उन असहायों को मारने का साहस कर रहे हो जो मेरे संरक्षण में है। वेश से तुम देवतुल्य पुरुष राजा बने हुए हो, किंतु अपने कार्यों से तुम द्विज क्षत्रियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हो। तो ऐसा सवाल किया उन्होंने कलयुग से कि मेरे संरक्षण में जो है तुम उसको उनके ऊपर प्रहार कर रहे हो जो कि असहाय हैं, जो गाय और बैल हैं जिनको तुम मार रहे हो वो मेरे संरक्षण में, मतलब मेरे राज्य में रहने वाली गाय और मेरे राज्य में रहने वाला बैल मेरे संरक्षण में, तुम कैसे मार सकते हो उनको? फिर 6वें श्लोक में कहते हैं, अरे धूर्त, क्या तुम इस निर्दोष गाय को मारने का दुस्साहस इसलिए कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण तथा गांडीवधारी अर्जुन दृष्टि से बाहर हैं? चूंकि तुम इस निर्दोष को एकांत स्थान में मार रहे हो अतएव तुम अपराधी हो और वध किए जाने के योग्य हो। मतलब गाय बैल को कोई मारे तो वह वध करने योग्य है, अगर गाय बैल को कोई मार रहा है तो। इतना बड़ा बात है। और हम क्या करते हैं? कोई संवेदना ही नहीं है हमारे अंदर। देख रहे हैं पशुवध हो रहा है फिर भी कुछ नहीं कर पा, असहाय अवस्था में डाल दिया हमारे को भगवान। आगे कहते हैं 7वें नंबर श्लोक में, तुम उन्होंने महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, तब उन्होंने सॉरी महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन? अब प्रेम से पूछ रहे हैं ना, अब मेघ गर्जना नहीं है, मेघ गंभीरया वाचा नहीं है, अब प्रेम से बैल से क्योंकि धर्म से पूछ रहे हैं। तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे धवल बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैर खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार क्लेश पहुंचा रहा? तो क्लेश क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि मेरी दृष्टि के सामने जो है ना आप मार खा रहे हो, असहाय अवस्था में हो, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं।
मैं उद्विग्न हो रहा हूं क्योंकि मेरे संरक्षण में, मेरे राज्य में आपकी पिटाई हो रही है। मैं असहाय फील कर रहा हूँ, बहुत बहुत परेशान फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्लेश हो रहा है। तो आगे हम आज 8वें नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की फटाफट। आठ नंबर श्लोक क्लियर है? ठीक प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 8, अध्याय 17, कली को दंड तथा पुरस्कार, कैंटो 1, श्रीमद् भागवतम। न जातु कौरवेन्द्राणाम न जातु कौरवेन्द्राणां दोर्दंड परिरंभिते परिरम्भिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् भूतले अनुपतस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। तेन प्राणिनां शुचः। न जातुं कौरवेन्द्राणां न दौर्दण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतन्ति भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। न जातु कौरवेन्द्राणां दौर्दण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। हरे कृष्ण। न जातु कौरवेन्द्राणां दण्ड परिरम्भिते भूतले अनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः। हरे कृष्ण। अनुवाद। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक क्रमांक 8 यहाँ कह रहे हैं न जातु कौरवेन्द्राणाम। न जातु मतलब किसी भी समय ऐसा नहीं हुआ। न जातु कभी नहीं हुआ ऐसा, नॉट पॉसिबल, कभी भी नहीं था ऐसा। क्या, कब? कौरव इंद्राणाम कुरुवंश के राजाओं के टाइम में किसी भी समय
कुरुवंश का जब भी राज्य चला है उस पूरे समय काल में ऐसा कभी नहीं हुआ क्या दौर्दंड परिरंभिते, मतलब कोई बाहुबल शक्ति से इस दौर्दंड परिरंभिते मीन्स इस कुरुवंश के बाहुबल की शक्ति से सारा राज्य सुरक्षित था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस राज्य में जो कुरुवंश जब जब से कुरुवंश चला है ये फुल प्रोटेक्टेड राज्य है, बड़ी शक्तिशाली राजा हुए कुरुवंश में, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? भूतले अनुपत्यंत अस्मिन, भूतले मतलब पृथ्वी पर शोक करते हुए अब तक मैंने नहीं देखा ऐसा। पृथ्वी में मतलब आप जैसे उसने देखा बैल और गाय शोक कर रहे हैं, है ना, बैल को मारा जा रहा है शूद्र के द्वारा जो कि राजा के वेश में कलयुग, और गाय आंसू बहा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी भी किसी कुरुवंश के टाइम में ऐसा नहीं हुआ पूरी पृथ्वी में कि ऐसा कोई शोक कर रहा हो। विना ते प्राणी नाम शुचः, आपके बिना किसी अन्य जीव की के आंसू नहीं निकले। पहली बार मैं देख रहा हूं कि हमारे राज्य में पूरे कुरुवंश में कि कोई असहाय ऐसी अवस्था में आंसू बहा रहा है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रजा, है ना, इसमें प्रजा का अर्थ है सारे जीव जो उनके राज्य में रहते हैं, ना केवल मनुष्य, पशु पक्षी गाय बैल, सारे जीव, और सारे जीव राजा के संरक्षण में रहते हैं, और राजा की जिम्मेदारी है कि सभी जीवों का मतलब देखभाल करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेर अब अन्य जीव को, हिरण को नहीं खाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जहां जो धर्म बना हुआ है वह धर्म के अनुसार उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए। मनुष्य किसी भी जीव को हिंसा नहीं पहुंचाएगा, ये इसकी देखभाल की जाती थी। कई बार ऐसा भी होता था जैसे कोई शेर है वो बहुत ज्यादा आक्रमिक हो गया, बहुत ज्यादा मतलब प्रवेश कर गया है गांवों में, लोगों को जो है परेशान कर रहा है, तो उसका वध किया जाता था राजा के द्वारा। या अन्य अन्य कोई भी जंगली जानवर है वो परेशान ज्यादा ही कर रहे हैं, हिंसक बन गए हैं, तो उनका वध कर दिया जाता राजा के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेम से जंगल में घुस रहे हैं डेली मार रहे हैं, ऐसा नहीं हो। अपने इंद्रिय तृप्ति, अपनी खुशी के लिए किसी भी जीव की हत्या नहीं होती थी वहां उन राज्यों में। तो पूरे कुरुवंश में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई एक जानवर भी रोया हो। कितनी बड़ी बात है। ऐसा कभी हमने सोचा भी है? हम तो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे जैसे, सपोज करो एक बार मैंने ना किसी हमारे गुरु के किसी के ना प्रवचन में सुना था कि जब हम जमीन में घर बनाते हैं अपना, है ना, तो हमको लगता है अब ये घर मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो घर आपका नहीं है। उस घर में रहने वाले जमीन के नीचे जो चूहे रह रहे हैं, जो चींटियां रह रही हैं, जो अन्य अन्य जीव रहे हैं, वो सब का घर है, आपका अकेले का घर नहीं है। आपको ऐसा भ्रम लगता है कि अरे मेरा घर है, मेरा घर है, मारो इसको, चींटी को मारो, इसको मारो, उसको मारो, ये मेरे घर में घुस गया। अरे तुम्हारा घर, तुम्हारा खाली पैसे देने से जमीन घर तुम्हारा थोड़ी हो जाता, ऐसा नहीं होता। ये सभी जीवों का घर है, इसलिए प्रेम से उनको बाहर करना चाहिए, वध कभी भी नहीं करना चाहिए। जिनसे परेशानी हो साफ सफाई रखो, कहने का मतलब ये। तो जब तक जड़ बुद्धि होती है ना तब तक हम दूसरे पशुओं का दुख नहीं देख सकते। मैं पहले की बात है, मेरे को याद है अच्छे से, मेरे एक ना मित्र का बर्थडे था शायद, पता नहीं क्या था, पार्टी देना चाह रहा था, तो वो खुद जाके उसने मुर्गा काटा था खुद, और बड़ा प्रसन्न चित्त होकर बता रहा था कि मैंने आज खुद काटा है, मैंने खुद मारा है, उसी को खाऊंगा बोलता है। तो अब पहले जड़ बुद्धि थी, हम दूसरे जीव के दुख को देख नहीं पा रहे थे। ये होता है जब तक व्यक्ति ये सब तमोगुणी चीजें खाएगा, जब तक व्यक्ति नॉनवेज खाएगा, वो जब तक ये लिकर पिएगा, दारू पिएगा, तब तक उसकी बुद्धि जो होती है ना वो सूक्ष्म नहीं बनती, ग्रहण करने योग्य नहीं बनती। व्यक्ति की बुद्धि बुद्धि जड़ मोटी बुद्धि होती है, उसको समझ में नहीं आएगा कुछ। लेकिन जैसे जैसे भगवान कृष्ण का प्रसाद पाएगा ना, तब उसकी बुद्धि जो है ना वो समझने लायक होती है।
अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद गृह्यम इंद्रिये, है ना। और आगे क्या कहते हैं, न अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत गृह्यम इंद्रिये स्वाद जीवादो स्वादे, क्या था श्लोक जो था जिसमें कहते हैं कि व्यक्ति की जो इंद्रियां है ना वो जड़ हैं जब तक। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिये तेवान मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरुत याद। मतलब ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना ये भगवान कृष्ण को समझने के लिए सक्षम नहीं है। जैसे जैसे हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, जीव से प्रसाद लेना चालू करते हैं, जीव से भगवान का गुणगान करना चालू करते हैं, अन्य अन्य इंद्रियों से भी भगवान के बारे में सुनना, कानों से सुनना चालू करेंगे, आंखों से देखना चालू करेंगे, है ना, हाथों से भगवान की सेवा करना चालू करेंगे, तब हमारी इंद्रियां कैपेबल बनती हैं समझने के लिए, अदरवाइज नहीं समझ सकती। ये जब तक सूक्ष्म नहीं होगी बुद्धि तब तक कुछ नहीं समझ सकती बुद्धि। आज भी आप लोग भी किसी को प्रचार करते होंगे, अरे बोलेगा अरे तुम जगते हो हम सोते हैं, दोनों का एक ही मतलब, तुमको उसमें आनंद आ रहा है हमको इसमें आनंद, अरे तुमको पी खा के आनंद आता है, हमको पी खा के आनंद आता है, तुमको बजा के गा के आनंद आता है। तो इस प्रकार से लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो सूक्ष्म नहीं है, वो समझने के लिए नहीं। तो हम ये परीक्षित महाराज एक्चुअल में यहाँ पे खुद को दोषी मान रहे हैं कि मेरे राज्य में, मेरे संरक्षण में कैसे कोई बैल कोई रो रहा है या पृथ्वी दुखी हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? अपने आप को दोषी मान रहे हैं वो। सोचो कोई राजा अपने आप को दोषी मान रहा है किसी जानवर पशु का अगर जो है दुखी है तो कितनी बड़ी बात। तो एक बार की घटना है, मेरे को पूरी कथा याद नहीं है, लेकिन एक बार की घटना है, प्रभु श्री राम के राज्य की बात है। तो भगवान श्री राम जब उनका राज्य चलता था ना तो एक घंटी लगी रहती थी, जिसको भी कोई दुख है, किसको भी किसी की शिकायत है तो वो घंटी बजाएगा, उसकी शिकायत दूर की जाएगी। ये राज्य में नियम था। तो घंटी बजती नहीं थी, जनरली किसी को कोई दुख नहीं था, सब बढ़िया रहते थे। लेकिन एक बार एक कुत्ते ने घंटी बजाई, कुत्ते ने घंटी बजाई, तब लक्ष्मण जी आए और देखे कुत्ते का ना पीठ वीठ से वार लगे हुए, उसको खून निकल रहा है, पैर वैर टूटा हुआ है। तो कुत्ते से पूछे क्या दुख हो गया तुमको, क्या तकलीफ हो गई, क्यों तुम क्या क्या दुख, किसने तुम्हारे साथ ये तुम्हारे हाशिर कर दिया? तब उसने बताया कि मेरे को एक आदमी ने डंडा मार के मेरी पिटाई कर दी और मेरा खून निकल गया। तो उस आदमी को बुलाया गया कि तुम क्यों इसको डंडा मारे, क्या बात है, तुमको क्या तकलीफ थी, इस पशु ने, कुत्ते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तब व्यक्ति कहता है मैं सोता हूं और ये रात को ओ ओ करके रोता है, तो मेरे को डर अच्छा नहीं लगा और मैंने उठ के इसकी पिटाई कर दी, मेरी नींद खराब हो रही थी। तो ठीक है, इस प्रकार जो है लक्ष्मण जी ने दोनों को बिठाया, दोनों को मैटर सॉल्व कराया। बोले तुम्हारे को कोई अधिकार नहीं ऐसा मारने का। कुत्ता बोलता है मैं अपने जो है स्वामी की सेवा करता हूँ, मैं जागता हूँ रात भर, उसके देखभाल करता हूँ, तो मेरे को वो तो करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में मध्यस्थ बन के लक्ष्मण जी ने दोनों का जो है उसको मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करा। तो कहने का मतलब है प्रभु श्री राम के राज्य में एक कुत्ते को भी प्रॉब्लम थी तो भी उसका सल्यूशन ढूंढा गया, निकाला गया। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कुत्ते को मारने नहीं दिया गया, ऐसे नहीं मार सकते तुम किसी को। तो उसको क्या उसमें सल्यूशन क्या निकला ये भी बता देता हूं। तो लक्ष्मण बोले क्या तुम क्या चाहते हो, इसका क्या किया जाए उस आदमी का? तो कुत्ते ने कहा इस आदमी को मैं चाहता हूं कि जो शिव जी का दूर पे मठ है वहां का इसका महंत बना दिया जाए इसको। तो बोले ये तुम कैसा कैसा ये तुम जो है ये इसको पनिशमेंट दे रहे हो कि इसको तुम जो है आशीर्वाद दे रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, इसका अच्छा चाह रहे हो? बोले नहीं नहीं, मैं पहले जन्म में मैं ही महंत था वहां का, अब कुत्ता बन गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ ये, मैं तो फिर भी अच्छा था तो भी मेरे कुत्ता बना दिया गया, ये तो वैसे ही इतना गंदा आदमी है, महंत बनेगा तो लोगों को और परेशान करेगा, अगले जीवन में पता नहीं इसको कौन सी गंदी जो है योनि मिलेगी, इसको जो है वहीं का महंत बना दिया। तो एक्चुअल में क्या है, जब कोई अगर महंत बनता है कोई मंदिर का या मठ का, तो उसके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारी आती है। अगर वो एक एक
मतलब एक कार्य भी गलत कर बैठता है ना, तो उसके सारी आने वाली योनियां खराब हो जाती। तो इसलिए ऐसा पनिशमेंट दिया गया। हम उस पे नहीं जाते। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सभी जीवों को अधिकार था सुख से रहने का, है ना। ठीक है, अगले जो है अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। क्या हम कभी सोच सकते हैं ऐसा पशुओं के साथ भी उनको भी समान अधिकार है? हम सोच ही नहीं सकते। जब तक बुद्धि जड़ है ना, ये सब चीजें समझ में नहीं आती। अगला श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक क्रमांक 9, साथ में दोहराएंगे। माँ सौरभेयात्र शुचो माँ यात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम् मारोदिरम्ब भद्रं ते फलानां मयि शास्तरी। माँ सौरभेयात्र सूचो ते विचलाद भयम् मारोदिरम्भ भद्रं ते फलानाम मयि शास्तरी। माँ सौरभेयात्र शुचो वेतु ते वृषलाद् भयम् मारोदिरम्ब भद्रं ते फलानामयि शास्तरी। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्लोक 9 अनुवाद। हे सुरभि पुत्र, अब तुम और शोक ना करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गौ माता, जब तक मैं शासक या खलों का दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से सावित्री माता जी, आपकी आवाज आती रहती है, आप म्यूट कर लिया करो ज्यादा। ठीक है, यहाँ कह रहे हैं माँ सौरभे यात्र शुचो। सौरभे, सौरभे मीन्स सुरभि पुत्र। सुरभि जो है, जो गाय है, स्वर्ग लोक की गाय, उसको सुरभि कहते हैं। तो यहाँ पे धर्म जो बैल है, उसको कह रहे हैं कि आप सुरभि पुत्र हो। जो बैल है उसके लिए कह रहे हैं, हे सुरभि पुत्र, अब तुम शोक ना करो, अब आप शोक मत करो। माँ सौरभे यात्र शुचो, हे सुरभि के पुत्र, आप शोक मत करिए। वेतु ते वृषलाद भयम, है ना। वेतु ते, यहाँ कह रहे हैं शूद्र से जो भय है उसे दूर करता हूं। अभी मैं, जो आप भय में हो, वृषलाद भयम, भय जो है आपके अंदर, हे वृषभ, मैं उसको अभी अभी दूर करता हूं, आपके भय को। माँ रोदिरम्ब भद्रम ते, हे गौ माता, आप मत रोइए। माँ रोदिरम्ब भद्रम ते, मत रोइए आप। भद्रम ते मीन्स आपका कल्याण हो, मैं तुम्हारा कल्याण करता हूं। मैं कल्याण करूंगा, मतलब अभी कैसे कल्याण करूंगा। खला नाम मई शास्तरी, जो ये खला है, खलनायक हम बोलते हैं ना, विलेन को खलनायक कहा जाता है, उसका मैं अभी शास्तरी, उसको मैं अभी मतलब खल को मार दूंगा, और आपको जो है भद्रम ते, आपका कल्याण हो जाएगा। आप रोइए मत, आप मत शोक मनाइए, मैं अभी आपका करवाता हूँ। तो जब तक परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं हूं, तब तक आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों को कह रहे हैं, चाहे बैल हो चाहे गाय हो। तो इसके तात्पर्य में कह रहे हैं
प्रभुपाद कहते हैं बैल गायों तथा अन्य समस्त पशुओं की सुरक्षा तभी हो सकती है जब राज्य के शासन महाराज परीक्षित जैसे शासक द्वारा चलाया जाए। जब तक कोई ढंग का शासक नहीं आएगा चलाने के लिए, तब तक पशुओं का जो है सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकते, है ना। तब तक वो बेचारे दुखी के दुखी रहेंगे। और कह रहे महाराज परीक्षित ने गाय को माता कहकर इसलिए संबोधित किया क्योंकि वे सभ्य द्विज क्षत्रिय राजा थे। तो सभ्य द्विज, हाँ, और उसके लिए क्या कहा था हमने पिछले श्लोकों में, जो कलयुग था उसके लिए ना द्विज, द्विज है लेकिन वो द्विज के काम नहीं कर रहा, द्विज से परे है। और यहाँ पे सभ्य द्विज, तो द्विज का अर्थ क्या है? जिसने वेदों को पढ़ा है, जो वेदों को जानता है अच्छे से, उसको द्विज कहते हैं। तो वेदों में क्या लिखा है? गौ माता के लिए गौ हमारी माता होती है। 7 माताएं बताई गई हैं, कौन बताएगा? 7 कौन कौन सी माताएं हैं, कोई बता पाएगा? आप ही बता दीजिए गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु जी कोशिश करता हूँ बोलना जी। कोशिश प्रभु जी पहले तो गाय माता, पृथ्वी माता, धात्री माता, गुरु की माता, राजा की पत्नी माता, और स्वयं, और 5 हो गए, और पृथ्वी माता 6 हो गए प्रभु जी। हाँ, राजा की पत्नी का माता, ब्राह्मण की माता, धात्री, गौ माता, पृथ्वी माता, और 5 या 6 हो रहे हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, आपने लगभग सब बता दिया आपने। तो ब्राह्मण, खुद की माता और जो हाँ, पालने वाली है वो, है ना। एक तो हाँ, जिसने पैदा किया, जिसने पाला, ये 2 हो गई। और एक गुरु की पत्नी हो गई, एक राजा की पत्नी हो गई, और एक ब्राह्मणी हो गई। तो ये 5 हो गए, है ना। एक हो गई पृथ्वी और एक होती गाय, तो ये 7 हो गई, है ना। तो 7 माताएं बताई गई है शास्त्र में। तो एक बार रिपीट हमारे रघुनाथ दास जी करेंगे। यस रघुनाथ दास जी, आप बताइए कौन कौन सी 7 माताएं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। जी प्रभु जी, सबसे पहले स्वयं जो जन्म देने वाली माता, उसके बाद जो पालन करती है वो माता, उसके बाद तीसरी गौ माता, चौथा पृथ्वी माता, पांचवी गुरु की पत्नी, और छठवीं जो होती है राजा की पत्नी। और 7वीं? अ, सात सात ब्राह्मण, सातवीं प्रभु जी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ठीक है, तो ब्राह्मणी, ये 7 ब्राह्मण, माताएं हो गई, है ना। अब कौन रिपीट करेगा 7 माताएं कौन सी हो गई? प्रभु जी, याद होगा। ब्राह्मणी और जो गुरु की पत्नी, इसी में कंफ्यूज हो रहा था। तो प्रभु जी, दोनों अच्छा, को अलग अलग क्यों माना गया? क्योंकि गुरु तो अलग हो गया ना, गुरु और ब्राह्मण अलग अलग है। ब्राह्मण तो एक नहीं, बहुत ब्राह्मण हो सकते, गुरु तो एक ही होगा। अच्छा अच्छा, तो ठीक। खाली गुरु की पत्नी को आप अगर माँ मानेंगे, बाकी किसी ब्राह्मणी को माँ नहीं मानेंगे, तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा, जी जी प्रभु, ठीक। यस पद्म प्रिय माता जी, आप एक बार रिपीट कर लीजिए फाइनली। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए माता जी। और प्रभु जी, जन्म देने वाली माता हाँ। और वाली माता, ढाई हम्म। माता, पृथ्वी माता और ब्राह्मण की पत्नी और गुरु माता, और राजा की पत्नी? राजा की पत्नी। हाँ, 7 माताएं, ठीक है। खुद की माता जो पैदा करती है और जो पालती है, ये दोनों माता हो गई, है ना। एक गाय माता हो गई, एक पृथ्वी माता हो गई, एक गुरु की पत्नी हो गई, एक राजा की पत्नी हो गई, और एक ब्राह्मणी हो गई। ये 7 माताएं हैं, है ना। आत्म माता गुरु और पत्नी ब्राह्मणी, राजपत्नी का धेनुर यात्री धात्री तथा पृथ्वी सप्तम एते माता रह समृतः। ये श्लोक है, 7 माताएं कौन कौन सी, ठीक है। तो यहाँ पे माता इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको मालूम है, वेदों का ज्ञान है, और वो कह रहे हैं जब तक मैं हूं आपको रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। कि अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं।
मैं आपका दुख दूर करता हूँ, मतलब बस अब उनको मारने ही वाले हैं, वो उनका वध करने ही वाले हैं। कौन? परीक्षित महाराज कलयुग का। 7 और 10 और 11 ये 2 श्लोक को लेते हैं। थोड़ा इनका तात्पर्य बड़ा लंबा है, तो इसमें अपन चर्चा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा सर्व त्रस्यन्ते साध्वयः साधुभिः दृश्यन्ते साधुभिः साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। कीर्तिरायुर्भगो गतिः। रिपीट करिए। यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वा यस्य सर्वास्त्र दृश्यन्ते साध्भिः असाधुभिः दृश्यन्ते साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गति। कीर्तिरायुर्भगो गतिः। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा यस्य दृश्यन्ते साध्वय साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। हरे कृष्ण। यस्य राष्ट्र प्रजा सर्वा दृश्यन्ते साधुभिः तस्य मतस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः। हरे कृष्ण। श्लोक क्रमांक 11। एष राज्ञां परो धर्मो प्रियार्तानामार्ति निग्रह अतः एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। एष राज्ञां परो धर्मो हि आर्तानाम् आर्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि भूतद्रुहम् असत्तमम्। हरे कृष्ण। एष राज्ञा परो धर्मो परो धर्मो हि आर्तानाम् आर्तिनिग्रह अत एनं वदिष्यामि तद्रुहम् असत्तमम्। अनुवाद। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक नष्ट हो जाता है। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हों सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तो अब यहाँ पे इस श्लोक में
परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि मैं इसका वध करने वाला हूं। यहाँ कह रहे हैं यस्य राष्ट्रे प्राज्ञः सर्वा, उस राज्य जिसके राजा उस राजा जिसके राज्य के जीव है ना, यस्य राष्ट्रे, उस राष्ट्र में, प्रज्ञा सर्वे, जो भी रहता है, जितने भी जीव रहते हैं, त्रस्यन्ते साध्वे असाधुभी, दुखी रहते हैं, त्रस्यन्ते अगर भयभीत रहते हैं, दुखी रहते हैं, साध्वे असाधुभी, हे पृथ्वी, हे गाय, हे सुरभि, हे साध्वी, हे पृथ्वी को कह रहे हैं, अगर उस राज्य में जिसमें राजा है और उसके जीव त्रस्त रहते हैं और दुष्टों के द्वारा दुख मिलता है उनको, है ना, असाधु भी मीन्स दुष्टों द्वारा कैसे भी परेशान किया जाए, दुखी किया जाए ऐसे राज्य में, तो क्या होता है, तस्य मतलब उस राजा, है ना, उस राज्य, उस राजा, मत्तस्य, उसका मत जो है ना, उसका चित्त, उसका बुद्धि मोहग्रस्त हो चुका है, मत्तस्य नश्यंती, नाश हो चुकी है उसकी बुद्धि, है ना, वह मोहग्रस्त राजा की नाश, बुद्धि तो नाश हो चुकी है, और क्या क्या नाश होता है, नाशयंती, कीर्ति, कीर्ति उसकी नाश हो जाएगी, आयु उसकी नाश हो जाएगी, भगो मीन्स संपत्ति नाश हो जाएगी, और गति मीन्स अगला जन्म ही खराब हो जाएगा। तो 4 चीजें बताई गई हैं उस राजा के राज्य में जिसमें पशु, असहाय जानवर दुखी होते हैं, दुष्टों के द्वारा तपाए जाते हैं, तकलीफ पाए जाते हैं, तो उस राजा के राज्य में उस राजा की आयु खत्म हो जाएगी, उसकी संपत्ति खत्म हो जाएगी, उसकी जो है कीर्ति, यश खत्म हो जाएगा, और उसका अगला जीवन खत्म हो जाएगा, अगला योनि जो है उसको उसका पतन हो जाएगा, है ना। क्या है, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस, मध्य तिष्ठन्ति राजस, जघन्य गुणान वृत्ति स्थो अधो गच्छन्ति तामस। जो सतोगुण में रहता है उसका अगला योनि अच्छी होती है, उत्तम मिलती है। जो रजोगुणी में रहता है उसको मध्यम, वापस से मनुष्य की जीवन मिल सकता है, और अधो गच्छन्ति तामस, नीचे की योनियां मिलती है तमोगुणी व्यक्ति को। तो यह कह रहे हैं उसकी अगली गति खराब हो जाएगी। अगर सोचो राजा के राज्य में कोई पशु प्रताड़ित हो रहा है तो उस राजा की कीर्ति खत्म है, यश खत्म है, संपत्ति खत्म है, और अगला जीवन भी खत्म है। आज क्या हमारे सीएम साहब सोच पा रहे हैं इसको? मालूम है सीएम साहब को कि मेरे राज्य में कोई पशु अगर दुखी है तो मेरी अगली गति खराब होने वाली है? ये कोई सोच ही नहीं रहा है, ये ज्ञान ही नहीं है लोगों को। 4 चीजें खत्म हो रही है, उसकी यश, उसकी आयु, उसकी संपत्ति, और उसका अगला आने वाली योनि। बहुत बड़ा ये जो है ना, मतलब बहुत बड़ा, मतलब नियम देखो धर्म के कैसे भगवान ने बनाए हैं कि राजा को वो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उसके राज्य में पशु दुखी है तो राजा का मतलब कितना बड़ा कर्तव्य है। राजा का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि पूरे राज्य की देखभाल करे, ना कि केवल अपने इंद्रियों को भोगे बैठ के। हमारे यहाँ तो जो भी वोट मांगने आता है, हमें सेवा का मौका दीजिए, तो इसका मतलब है वो अपनी सेवा करने वाला है। अगर बन जाएगा नेता मंत्री तो हमारी सेवा थोड़ी करना, अपनी मंत्री अपने मजे करेगा बस मंत्री बन के, तो उसको ये सब नियम कानून मालूम ही नहीं है। लोग क्या सोच रहे हैं कि बस एक बार गद्दी मिल जाए मजे करेंगे मजे, लेकिन गद्दी मिलने का अर्थ ये है कि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा पद मिल गया तो अब बस भोगने के लिए मिला है, वह जिम्मेदारी के साथ आता है वह बड़ा पद, उतनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके कंधों में, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं है। बहुत बड़ी तकलीफ है। ये सब नरकगामी होने वाले हैं। जो जो पद में बैठे हुए हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे लोग नरक जाने वाले, उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। यहाँ पे क्या बता रहा है, राजा का ये कर्तव्य है कि उसके शासन में जो भी जानवर है, उसकी प्रजा है, प्रजा मीन्स जो उसके राज्य में जितने भी जीव हैं वो सारी की सारी उसकी प्रजा है, वह प्रजा को दुखी नहीं कर सकता। दुखी कोई प्रजा होगा तो इसमें राजा का दोष आ जाएगा। हमने एक कथा सुनी थी, जब द्वारका में एक ब्राह्मण के जैसे ही बच्चा पैदा होता था मर जाता था, गायब हो जाता था। याद है कि नहीं याद है? 10 बच्चे हुए, 9 पुत्र हुए उसके, 9 के 9 पुत्र जैसे ही धरती पे आते थे गायब हो जाता था, गायब हो जाते थे बच्चे। तो
जैसे पुत्र होता था गायब हो जाता था, तो वो ब्राह्मण जाके द्वारकाधीश कृष्ण की सभा में जाके बोलता था, हे राजा, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया है, मुझे लगता है तुम्हारे पापों के कारण मुझे भोगना पड़ रहा है, मेरे बच्चे गायब हो जा रहे, मृत्यु हो जा रही। और भगवान चुपचाप सुनते थे। भगवान कुछ बोलते ही नहीं थे। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार हो गया। 9वीं बार जब उसका बच्चा ऐसे ही गायब हुआ, तब फिर से वो गया अपना राज्यसभा में, और फिर उसने द्वारकाधीश को बोला, हे राजा, तुम्हारे कारण, तुम्हारे, मुझे लगता है तुमने कुछ गलत किया है, इसके कारण मेरे पुत्र मर रहे हैं, मैंने तो कभी जीवन में अधर्म का काम ही नहीं किया। तो राजा की गलती है अगर प्रजा दुखी है तो। समझ में आ रहा है? तब उस समय अर्जुन उस सभा में थे, और अर्जुन ने सुना, और अर्जुन ने बोला, ये कैसे पॉसिबल है, तुम कृष्ण के लिए ऐसा बोल रहे हो, मैं प्रण लेता हूं, अब तुम्हारा बच्चा होगा तो मैं उसे बचाऊंगा, नहीं तो मैं अग्नि में कूद के अपना खत्म कर दूंगा, अपना आत्मदाह कर दूंगा। तब 10वां होता है, तब फिर गायब हो जाता है। फिर अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में ढूंढता है, 14 के 14 लोकों में उस बच्चे को ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। फिर यमराज के पास जाते हैं, वहां पे भी नहीं मिलता है, तो बड़ा दुखी हो जाता है। फिर तैयारी करता है, अब आत्मदाह तो करना पड़ेगा। तब कृष्ण आते हैं उसको बचाने के लिए, नहीं तुमने अभी अच्छे से ढूंढा नहीं है, चलो हम इसके बच्चे को ढूंढते हैं। तब वो जाते हैं महाविष्णु के पास, वहां पे रहता है वो, पूरे ब्रह्मांड के बाहर जाते हैं, है ना, जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, वहां पे भगवान महाविष्णु लेटे, वहां पे जाते हैं, और वहां पे जाके उस शिशु को प्राप्त करते हैं, वहां पे बैठा रहता है। तो बोलते हैं, कृष्ण तुम तो लीला कर रहे हो, तुमको सब मालूम था। बोले, हाँ मेरे को सब मालूम था, मैं जानबूझ के नहीं जा रहा था, मेरे को जाना ही नहीं था महाविष्णु के पास, ये तो तुम आ गए अर्जुन, इसलिए मेरे को जाना पड़ा उसको दर्शन देने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाता दर्शन देने। और महाविष्णु बोलते हैं, मैं जानबूझ के बच्चे ला रहा था, क्योंकि आप एक न एक दिन तो आओगे मेरे को दर्शन देने के लिए, मैं कैसे करूं, मेरे को आपके दर्शन करने हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा ना आपके दर्शन पाने के लिए, आप आसान थोड़ी हो दर्शन देने के लिए। तो इस प्रकार ये लीलाएं होती है भगवान की। तो ऐसा कहते हैं कि राजा की आयु भी चली जाती है, और उसकी संपत्ति भी चली जाती है, उसकी अगली योनि भी चली जाती है, इसलिए, है ना। अगले श्लोक में है, एष राज्ञा परो धर्मो, इसलिए राजा का यह परम धर्म है। परो धर्मो मीन्स परम धर्म। राजा का परम धर्म क्या है? ह्री आर्ता नाम आरती निग्रह, कि जो आर्ता है, आर्त, आर्त मीन्स दुखी, उसके दुखों को दूर करे, आरती निग्रह, दुखियों के दुख को दूर करे, ये राजा का परम धर्म है। आर्ता, आर्ता हमने भगवत गीता के श्लोक में आया ना, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। आर्तो मीन्स दुखी व्यक्ति भगवान की शरण में जाता। तो यहाँ कह रहे हैं आर्तो, आर्तो मीन्स जो परेशान है, दुखी है, उसके दुखों को दूर करने का काम किसका है? ये परम धर्म है, सबसे पहला कर्तव्य है राजा का, परो धर्मो। अतः एनम वधिष्यामि, इसलिए मैं इस शूद्र का वध कर दूंगा। ये जो तुम्हारी कलयुग जो है सामने, जो शूद्र के रूप में राजा के रूप में शूद्र है, उसका मैं वध कर दूंगा। भूत द्रुहम असत्तमम, जो हिंसा कर रहा है वह दुष्ट है तुम्हारे सामने, मैं उसे अवश्य ही मार दूंगा। ऐसे हिंसक को, ऐसे दुष्ट को मैं अवश्य ही मार दूंगा। तो इसमें एक और अर्थ निकलता है कि जो राजा परीक्षित हैं वो इसलिए शूद्र का वध करने वाले हैं क्योंकि यह राजा का धर्म है। अगर वध नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति खत्म हो जाएगी, उनकी अगली योनि खराब हो जाएगी। केवल इसलिए नहीं क्योंकि गाय और बैल को पीट रहा है, ये धर्म है उसका। यद्यपि गाय और बैल ने शिकायत नहीं करी है परीक्षित महाराज को, बचाओ हमें, बचा लो, ऐसा नहीं बोला उन्होंने, एक बार भी नहीं बोला। ये तो उनका धर्म है, मैं अपने लिए, मतलब खुद अपने स्वयं कर्तव्य निर्वाह के लिए इसका वध कर रहा हूं, ना कि मैं आप लोगों का दुख देख के इनका वध कर रहा हूं। तो इस प्रकार से धर्म है ये राजा का, और अपने प्रजा को रक्षा प्रदान करना ये राजा का पहला कर्तव्य है। प्रथम, देख रहे हैं, प्रथम कर्तव्य है यह राजा का, प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। और आज के डेट के राजा क्या बोलते हैं? तुम जियो चाहे मरो, हमको वोट दो बस, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
तो ये श्लोक, इसके तात्पर्य 3 पेज का तात्पर्य दिया गया है इसमें प्रभुपाद के द्वारा। काफी सारी चीजों का इसमें डिस्कशन किया गया है। एक श्लोक का डिस्कशन किया हुआ, जीवो जीवस्य जीवनम, जो है हमने पढ़ा था 13वें अध्याय में, है ना, 1.13.47 उसमें हमने पढ़ा था, जिसमें कहते हैं अहस्तानी सहस्तानाम अपदानी चतुष्पदाम, है ना, फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वो हाथ वालों के भोजन बन रहे हैं, जो बिना पैर वाले हैं वो 4 पैर वालों के भोजन बन रहे हैं, और जो कमजोर है फल्गुनी तत्र महताम, वो शक्तिशाली के भोजन बन रहे हैं। एक जीव से दूसरे जीव का जीवन चल रहा है, एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन में टिका है। दूसरा जीव मरेगा तब एक जीव की जीवन बढ़ेगा, है ना। इसका अर्थ है जैसे शेर है, वो जब डियर जो है, क्या बोलते हैं डियर को हिंदी में? हिरण हिरण बोलते हिरण, हैं प्रभु जी। हिरण, हिरण, सॉरी। हिरण को मारेगा तभी तो उसका भोजन मिलेगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा, उसका जीवन चलेगा। हिरण को नहीं मारेगा, बोलेगा नहीं नहीं मैं सात्विक बनूंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसका भोजन क्या है बताओ? जब तक मारेगा नहीं तब तक वो जिएगा नहीं। तो उसका जीवन हिरण की मृत्यु पर डिपेंड करता है। तो एक जीव दूसरे जीव के जीवन पर अपना जीवन निर्भर कराता है। तो यही सिखाया गया हमको। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि नियम जो धर्म होते हैं ना, धर्म के अनुसार ही रहा जाता है। कभी भी शेर ये नहीं बोलेगा कि मैं आज से वेजिटेरियन बन जाता हूं, मैं नहीं खाऊंगा, पशु हिंसा बंद कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा। ऐसा नहीं, उनकी बुद्धि संकुचित है और उनका धर्म बनाया गया कि मर जाएगा शेर लेकिन घास खाएगा नहीं। खाएगा क्या? किसी भी कीमत पर नहीं खाएगा। मर भी जाएगा तो भी घास नहीं खाएगा। और यद्यपि गाय मर भी जाएगी तो भी मांस नहीं खाएगी, है कि नहीं? तो यह मनुष्य के साथ ही है। मनुष्य को स्वतंत्रता दी गई है कि वह समझे और उसके बाद कार्य करे, लेकिन मनुष्य समझता कुछ भी नहीं है, और इंद्रिय तृप्ति, जो मन और जो गुण के संग में रहता है वैसा कार्य करता जाता है। तो बुद्धि लगा के कर्तव्य समझना चाहिए कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्या खाने योग्य, क्या भोजन योग्य है, उसको भोजन करना चाहिए, ना कि कुछ भी कुछ भोजन। तो इस प्रकार किसी भी दूसरे पशु का दुख देखना चाहिए। एक छोटे से बच्चे का कई बार हमने देखा वीडियो, उसके सामने जब उसके मतलब बकरे को काटा जा रहा है तो रो रहा है, वो बहुत तेजी से रो रहा है, नहीं नहीं इसको मत काटो, ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा दोस्त है, उसको मत काटो। जब छोटे से बच्चे को दूसरे पशु का दुख, उसका पीड़ा दिख रही है, तो इतने बड़े बड़े लोग हैं वो उनको नहीं दिख रही। काटे जा रहे, काटे जा रहे, मारे जा रहे, खाए जा रहे। बड़ा दुख होता है ये सब देख के। यद्यपि पहले हम भी खाते थे, तब बुद्धि नहीं थी, हमारी भी जड़ बुद्धि थी। बेसिकली बुद्धि जड़ हो जाती जैसे जैसे हम तमोगुणी चीजें खाते हैं। हम अपने आप को जीवन में सतोगुणी में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सतोगुण में रखने से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि में ज्ञान जाने की सूक्ष्म तंत्र जो होते हैं हमारे, वो जागृत होते हैं, और समझने की शक्ति बढ़ती है हमारे अंदर की। तो व्यक्ति को हमेशा सतोगुण में अच्छा जो घर का बना हुआ सात्विक भोजन प्रसाद पाना चाहिए। कभी भी प्रसाद पाना चाहिए, फालतू बाहर का नहीं पाना चाहिए, क्योंकि जितना बाहर का खाएंगे उतनी बुद्धि हमारी जड़ होती चली जाएगी। जितना इंद्रिय भोग करेंगे उतनी बुद्धि जड़ होती चली जाएगी। जितना लेट से उठेंगे, देर तक जगेंगे, उतनी बुद्धि जड़ होती चली जाएगी। तो इन सब से बचना चाहिए। बुद्धि को हमको सूक्ष्म बनाना है ताकि हम ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके। कई बार ऐसा होता है, हम बोलते तो हैं लेकिन व्यक्ति समझते नहीं है। 10 लोग बैठे हैं, हम बोल रहे हैं लेकिन समझेंगे 2 लोग, 8 लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि जड़ हो चुकी है, उनको समझ में नहीं आ। ठीक है, तो अपने आप को सतोगुण में रखना हमारा कर्तव्य है। और इसमें काफी सारी चीजें हैं जो तात्पर्य में आप सब पढ़ लीजिएगा। पूरा तात्पर्य 3 पेज का प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा है। तो इसमें लिखा है, यदि कोई किसी जीव को डराता भी है, केवल अगर डराता है, तब तो भी उस राजा को चाहिए कि ऐसे उत्पाती का वध कर दे। कितनी बड़ा स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। डरा रहा है केवल, तो भी वध करना है। ऐसा नहीं है कि मार दे तो ही वध करना है, केवल डरा रहा है तो ही वध कर देना।
और भी लिखा है, ईश्वरी विधान के अनुसार समस्त जीव चाहे वह जिस रूप में हो श्री भगवान की संतान है और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है। कोई भी अधिकार नहीं है किसी भी पशु को मारने का। जहां कहते हैं सर्व योनेषु कौंतु ये मूर्तया संभवंती या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीज पद पिता। सारी योनियों का पिता कौन हूं? मैं हूं। कृष्ण कहते हैं 14.04 भगवत गीता, सभी योनियों को प्रदान करने वाला पिता मैं हूं। मैं सभी योनियों का पिता हूं। मतलब मनुष्य हो, चाहे बकरा हो, चाहे गाय हो, बैल हो, मुर्गा हो, जो भी हो, हिरण हो, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, मक्खी, सब कौन है? भगवान सबके पिता हैं। तो जब भगवान सबके पिता हैं तो हमारे कौन हो गए? वो एक ही पिता है, तो क्या हो गया? भाई बहन हो गए। तो भाई बहन का क्या वध करने का अधिकार है? नहीं, वध करने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं है। भगवान बड़े रुष्ट हो जाएंगे अगर कोई भी किसी भी पशु का वध करता है। तो हमको बचना चाहिए ऐसे वध करने से या ऐसे किसी के ऊपर भी हिंसा करने से। ठीक है, तो कल परसों भी हमने पढ़ा था, प्रभुपाद कहते हैं कि अगर किसी पशु का वध किया जाता है एकांत स्थान में तो ये माना जाएगा कि किसी इंसान के शिशु को मारा जा रहा है। कितना बड़ा, समझ में आ रहा है? कितना बड़ा जो है डिक्लेरेशन है, स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। अगर किसी, सपोज करो, बकरे को मारा जा रहा है या किसी मुर्गे को मारा जा रहा है तो ये माना जाएगा कि आपने वही हिंसा करी जो एक मनुष्य के बच्चे को मारने की। तो पाप उतना लगेगा और लोगों को खबर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि हरे हरि कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, आप सभी भक्तों को दंडवत बहुत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद।